अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। पिछले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट दी डीप मसल्स एंड उसकी कि उसको याद कैसे करें इन ईजीएस्ट वे, ये डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग मेनली जो है क्यूटेनियस इनर्वेशन पढ़ेंगे हमारी ग्लूटल रीजन की, उसके बाद मसल इनर्वेशंस पढ़ेंगे मतलब जो हमारी नर्व्स हैं, उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई ग्लूटल रीजन की पढ़ेंगे, एनास्टोमोसिस पढ़ेंगे और क्लिनिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोगों का ये चीज़ें रह गई हैं ग्लूटल रीजन में और हम लोग अभी इनको कवर करते हैं। अभी सबसे पहले तो हम लोगों ने स्किन, जो क्यूटेनियस इनर्वेशन होती है वो स्किन की होती है, तो लिखा हुआ है बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। ये मैं मेनली आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ स्नेल से, जो कि एक बेस्ट बुक मानी जाती है। और जो क्लिनिकल्स हैं या जो एडिंग है वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा कि ये इसमें नहीं लिखा हुआ और वो वीडियो में लिखा हुआ है, वो साथ में ऐड करता जाऊंगा। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व सप्लाई क्यूटेनियस नर्व इन दी फॉलोइंग पैटर्न्स। अब लिखा हुआ है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाई जो थे स्पाइनल नर्व्स के, वो क्यूटेनियस नर्व या फिर क्यूटेनियस इनर्वेशन करने में मदद कर रही होती हैं। और वो किस फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमारे ग्लूटल रीजन को हम लोग 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स वो कौन से थे? अपर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर लेटरल एंड लोअर मीडियल। अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं इनर्वेशन, वो है लेटरल मीडियल क्वाड्रेंट की। लेटरल मीडियल क्वाड्रेंट की हम लोग जब इनर्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? सप्लाइड बाय पोस्टीरियर रेमाई ऑफ अपर 3 लंबर नर्व्स एंड अपर 3 सैक्रल नर्व्स। ये जो है ये सप्लाई किससे होता है? हम लोग याद करेंगे 3L 3S, मतलब 3L 3S और UM को ये देता है, मतलब 3 लंबर नर्व्स एंड 3 सैक्रल नर्व्स जो हैं वो जो इनर्वेट कर रही हैं, क्यूटेनियस इनर्वेट कर रही हैं हमारी अपर मीडियल क्वाड्रेंट को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा अपर लेटरल क्वाड्रेंट जो है वो कैसे सप्लाई हो रहा है। वो बाय द लेटरल ब्रांचेस ऑफ एंटीरियर रेमाई ऑफ द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक L1 एंड 12th थोरेसिक नर्व। तो अभी जो है ना, ये जो मेनली हमारा वो हो रहा है, इनर्वेट हो रहा है, वो हम लोगों ने एक जो हमारी 12th थोरेसिक नर्व थी उससे और L1 से। L1 को हम लोग इलियो हाइपोगैस्ट्रिक भी कहते हैं। तो ये जो है ये इनसे इनर्वेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं लोअर लेटरल क्वाड्रेंट। ये जो हो रहा है इनर्वेट, ये हो रहा है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। हम लोगों ने थाई की एक नर्व पढ़ेंगे आगे जाके, लेटरल क्यूटेनियस नर्व। जो हमारा लोअर लेटरल क्वाड्रेंट है वो किससे सप्लाई हो रहा है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, जिसे हम लोग L3 और L2 और L3 वर्टिब्री में से, एंटीरियर रेमाई में से निकलती है ये नर्व्स। उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर मीडियल क्वाड्रेंट is supplied by the branches from the posterior cutaneous nerve of the thigh। हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो हमारा लेटरल क्यूटेनियस नर्व थी हमारी थाई की, वो तो आ गई लोअर लेटरल क्वाड्रेंट में, लेकिन जो पोस्टीरियर है, जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, वो किसको सप्लाई करेगी? वो सप्लाई करेगी लोअर मीडियल क्वाड्रेंट को। डज इट मेक सेंस? उसके बाद हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रांचेस ऑफ द लोअर सैक्रल एंड कॉक्सिजियल nerve supply the skin over the coccyx in the floor of the cleft between the buttocks। अब यहाँ पर बताया हुआ है स्मॉल ब्रांच, मतलब बिल्कुल जो थोड़ी सी ब्रांचेज हैं या छोटी ब्रांचेज जो हैं हमारे लोअर सैक्रल और कॉक्सिजियल में से। हम लोगों को पता है कॉक्सिजियल जो नर्व्स हैं वो इतनी ज्यादा होती नहीं है और सैक्रल ओवर में से भी कम नर्व्स ही निकलती हैं। तो वो जो हैं वो कम ही इनर्वेट करेंगी किसको? हमारे कॉकायक्स के फ्लोर को, जो कि क्लेफ्ट ऑफ द बोटॉक में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं द नर्व वेसल्स ड्रेन इनटू लेटरल ग्रुप ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। अब हम लोग कह रहे हैं जो लिम्फ वेसल हैं वो ड्रेन कहाँ से करेंगी? लेटरल, जो हमारे लिम्फ वेसल हैं वो ड्रेन किस में करेंगी? हमारे सुपरफिशियल, अच्छा जो हमारी यहाँ पर लिम्फेटिक्स होंगी ना, वो यहाँ पर बताया हुआ है कि वो जो लिम्फेटिक्स या लिम्फ वेसल्स होंगी वो ड्रेन किस में करेंगी? हमारे जो लिम्फ होगी वो ड्रेन करेंगी इनटू द लेटरल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड। मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया ग्लूटल रीजन का जो लिम्फ है वो किस नोड्स में जाता है? बाय लिम्फ वेसल्स जाता है लेटरल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल नोड्स। तो ये हो गया हमारा क्यूटेनियस इनर्वेशन। उसके बाद हम लोग कहते हैं, हम लोगों ने फेशियाज पढ़ लिए थे, अब हम लोग कहते हैं लिगामेंट एंड फोरामिना।
हम लोगों ने 2 लिगामेंट पढ़े थे, एक था सैक्रोट्यूबेरियस लिगामेंट एंड एक था सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बार बार इसकी बात हम लोगों की मसल अटैचमेंट में भी की थी, और ग्लूटल रीजन के जब हम लोगों ने मसल्स कवर किए थे तब भी मैंने बार बार बताया था कि इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये दोनों मिलकर हमारे जो ग्रेटर शिएटिक नॉच को ग्रेटर शिएटिक फोरामेन में, और ये दोनों मिलकर हमारे लेसर शिएटिक नॉच को लेसर शिएटिक फोरामेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, पहले तो हम लोग देखें इसकी मैं आप लोगों को क्यूटेनियस इनर्वेशन की फिगर दिखा दूं। ठीक हो गया जी। अब ये देखें, मेनली ये जो है ये फिगर है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेनली 4 में डिवाइड कर लेते हैं। ये मीडियल है, ये लेटरल साइड है। तो जो अपर मीडियल होगा तो उसको कहेंगे अपर मीडियल, जो अपर लेटरल होगा उसको कहेंगे अपर लेटरल। उसके बाद हम लोग लोअर लेटरल और लोअर मीडियल, इसमें हम लोग इसको डिवाइड करके इसकी क्यूटेनियस इनर्वेशन देखेंगे। ठीक हो गया जी। ये हमारा आ गई क्यूटेनियस इनर्वेशन की डायग्राम। उसके बाद हम लोग कहते हैं दोबारा कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लिगामेंट्स एंड फोरामिना। ठीक है, ठीक हो गया जी। अब हम लोगों ने पढ़ लिया 2 लिगामेंट्स है जो कि फोरामेन में कन्वर्ट कर देते हैं हमारे इसको, हमारे नोचेस को। और हम लोगों ने देखे वो कौन से थे 2 लिगामेंट्स, वो थे सैक्रोट्यूबेरियस एंड सैक्रोस्पाइनियस लिगामेंट। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं ये जो है हम लोग पढ़ रहे थे कि ये अटैच कहाँ पर होते हैं, इनके अटैचमेंट्स कहाँ पर हैं। हम लोग लिगामेंट्स के लिए अटैचमेंट का वर्ड यूज करते हैं। तो जो जो सैक्रोट्यूबेरियस लिगामेंट है वो कनेक्ट करता है हमारी बैक ऑफ द सैक्रम, हमारी सैक्रम के बैक से स्टार्ट लेगा और एंड कहाँ पर होगा, हमारे आकर कहाँ पर एंड होगा, ईस्चियल ट्यूबरोसिटी पर। हम लोगों ने ईस्चियल ट्यूबरोसिटी पढ़ी थी, इंफीरियर टू दी हमारे पास ईस्चियल स्पाइन, और मतलब लोअर पार्ट ऑफ लेसर शिएटिक नॉच के हमारे पास एक ईस्चियल ट्यूबरोसिटी आ रही थी, जिसके ऊपर जब हम लोग बैठते हैं तो सारा वजन वगैरह भी हमारे ईस्चियल ट्यूबरोसिटी पर ही आता है। तो वो जो ट्यूबरोसिटी पर जाकर हमारा सैक्रोट्यूबेरस लिगामेंट अटैच होगा, और एक अटैचमेंट कहां से लेगा, बैक ऑफ द सैक्रम से लेगा। और जो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है ये भी अटैचमेंट कहां से लेगा, ये लेगा बैक ऑफ द सैक्रम से, और अटैच कहां पर दोबारा जाकर होगा, वो होगा स्पाइन ऑफ द इस्चियम। हम लोगों ने लोअर बॉर्डर पर पढ़ा था ईस्चियल ट्यूबरोसिटी है हमारे पास लेसर शिएटिक नॉच की। अपर बॉर्डर पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमारे पास अपर बॉर्डर पर है स्पाइन ऑफ द ईस्चियम है हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ द लेसर शिएटिक नॉच। तो मतलब ये स्पाइन से जाके अटैच हो जाएगा। तो अभी मैं मेनली आपको इसको इसकी फिगर्स दिखाता हूँ। हमारे पास ये जो है ये इस बुक में जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी, तो मैं आपको किसमें दिखाता हूँ इसकी फिगर, इसमें मैं फिगर दिखाता हूँ आपको हमारी एटलस से। ठीक हो गया जी। एटलस में फिगर ये देखें जी, ये जो हमारा ये हम लोगों ने देखा पोस्टीरियर व्यू ग्लूटल रीजन का डीप डायसेक्शन है, क्योंकि अपर डायसेक्शन में तो सुपरफिशियल डायसेक्शन में तो हमें ग्लूटस मैक्सिमस ही नजर आता रहेगा जी। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो बाकी चीजें नजर आएंगी, हालांकि जब हम लोग मीडियस को भी काट देंगे तब ये सारी चीजें नजर आएंगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये सैक्रम है, सैक्रम से ये हमारे पास रीजन ले रहे हैं दोनों लिगामेंट। ऊपर जो लिगामेंट है वो कौन सा है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ये जो है ये जो हमारा बीनीथ दी हमारे पास कौन से लिगामेंट से, सैक्रोट्यूबेरियस लिगामेंट से ले रहा है। ये देखेंगे नीचे से आके कहां पर अटैच हो रहा है, अपर, मतलब आ तो सैक्रम से ही रहा है लेकिन अटैच कहां पर हो रहा है हमारे पास ईस्चियल स्पाइन पर, या अपर पार्ट ऑफ दी लेसर शिएटिक नॉच। उसके बाद हम लोग जो दूसरा हमारा लिगामेंट है वो बेंड होकर किस पर अटैच हो रहा है, वो हमारे पास अटैच हो रहा है, ये देखिए हमारी ईस्चियल ट्यूबरोसिटी है, या लोअर पार्ट ऑफ दी हमारे पास लेसर शिएटिक नॉच पर हो रहा है। और ये हमारे जो नॉचेस थी उनको किस में कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या बन गया, एक हमारे पास लेसर शिएटिक फोरामेन बन गया। और ये जो पूरा फोरामेन बन गया इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, जो इसके बीनीथ है, मतलब इसके बीच में एक सुराख सा बन गया जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रेटर शिएटिक फोरामेन। अब जो ये दो हमारे फोरामेन्स बने हैं नॉचेस से, उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रक्चर पास कर रहे होंगे। अब वो हम लोग पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को समझ आया हो, होप्स हो के समझ आया हो कि कॉन्सेप्ट क्या है सैक्रोस्पाइनल लिगामेंट का और सैक्रोट्यूबेरस लिगामेंट के आपस में अटैचमेंट का। ठीक हो गया। और ये कैसे बनाते हैं, हमारे नॉचेस को फोरामेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं
कि ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ग्रेटर शिएटिक नॉच है वो जो फोरामेन है वो ग्रेटर शिएटिक नॉच से बनता है बाय द सैक्रोट्यूबेरियस एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट से, उनकी मदद से बनता है। और इसमें से कुछ स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं। मैंने उसके लिए एक निमोनिक्स बनाया है, बहुत इजी वे में आप लोग उससे याद कर पाएंगे। अब वो हमारे पास निमोनिक क्या है, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू दी ग्रेटर शिएटिक नॉच, आई पिन स्पिन, आई पिन स्पिन, ठीक हो गया। मतलब आई पिन स्पिन, या फिर हम लोग मतलब आई पिन स्पिन को हम लोग जब इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, ये हमारा निमोनिक है, इसकी जब हम लोग फुल फॉर्म करेंगे तो हमारी जो है स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू दी ग्रेटर शिएटिक नॉच कंप्लीट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक हो गया जी। 1 हो गया आई से हम लोग किसको कहते हैं, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। अभी जब हम लोग आगे जो है वो नर्व्स पढ़ेंगे हमारे ग्लूटल रीजन के, वैसे तो आप लोगों ने ये मसल्स के साथ भी कवर किए हैं, लेकिन जब हम लोग इसको बाय दी वो बुक देखेंगे हमारी जो नर्व्स हैं, तो आप लोगों को ये जो नर्व्स के नाम और ये आर्टरीज जब करेंगे तो उनके नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेटर शिएटिक, नाम ही उसका मतलब बड़ी नॉच है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर इसमें से पास हो रहे होंगे। वो कौन से हैं, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, प्यूडेंटल नर्व, इंफीरियर ग्लूटल आर्टरीज एंड वेन, ये नंबर वाइज चलते जा रहे हैं यहाँ पर। एन से क्या आ गया, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस। एस से क्या आ गया, शिएटिक नर्व। पी से क्या आ गया, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। आई से क्या आ गया, इंटरनल प्यूडेंडल वेसल्स, जिसमें वेसल्स में हमें पता है आर्टरीज और वेन्स आ जाती हैं। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं एन से आ गया नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर्स इंटरनस। गॉट माई पॉइंट। यहाँ पर हम लोग कोई भी मसल को ऐड नहीं कर रहे, सिर्फ नर्व्स और वेसल्स और इन चीजों को ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक मसल भी ऐड करें तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ग्रेटर शिएटिक, यहाँ पर नहीं, वो मैंने जो आपको पहले फिगर दिखाई, मेनली जब मैंने आपको लिगामेंट की अटैचमेंट बताई तो हम लोगों ने देखा कि ग्रेटर शिएटिक नॉच में से एक मसल भी अटैच गुजर रहा होता है, जो कि की मसल है। सबसे पहले तो आप एक चीज याद कर लें कि जो हमारी हमने देखा हर चीज तो पायरीफॉर्म के नीचे से गुजर रही है। सबसे मेन वेसल शिएटिक नर्व जो है वो पायरीफॉर्मिस के नीचे से गुजर रही है। हर वेसल आगे आप पढ़ेंगे वो भी तकरीबन पायरीफॉर्मिस से की सराउंडिंग से देखी जाएगी। तो हमारे पास जो ग्लूटल रीजन का की मसल कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पायरीफॉर्मिस, अकॉर्डिंग टू दी हमारे पास बीडी चौरसिया। ठीक हो गया, ये बीडी चौरसिया की पॉइंट थी। उसके बाद हम लोग कह देते हैं ये हमारे निमोनिक्स के जरिए हम लोगों ने कवर कर लिया। और हम लोगों एक कहते हैं हमारा पी मसल और भी है, जैसे हम लोग कहते हैं पायरीफॉर्मिस, वो इसके जरिए वो भी जो है इसके अंदर से स्ट्रक्चर पास करता है। और बाकी आ गया आई पिन स्पिन। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेसर शिएटिक नॉच। लेसर शिएटिक नॉच को भी हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे। लेसर शिएटिक नॉच के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है above the pelvic floor and pelvic, मतलब ये जो है ना मेनली ये क्या करता है, लेसर शिएटिक नॉच, लेसर शिएटिक फोरामेन जो है इज फॉर्म्ड बाय द लेसर शिएटिक नॉच ऑफ हिप बोन एंड द सैक्रोट्यूबरस एज वेल एज सैक्रोस्पाइनियस लिगामेंट। इट प्रोवाइड इंटरनस इनटू इट प्रोवाइड्स इंट्रेंस इनटू द पेरिनियम फ्रॉम द ग्लूटल रीजन। ये ग्लूटल रीजन और पेल्विस रीजन का एक पार्ट है, उसके बीच में एक वो कनेक्शन बना देता है। वो कनेक्शन कौन सा बनाता है, वो कनेक्शन बनाता है काफी ज्यादा चीजों को गुजार के अपने अंदर से पास करवाकर। उसके लिए भी मैंने एक निमोनिक्स बनाया है, वो निमोनिक्स देख लेते हैं कौन सा है। वो निमोनिक है पिंटो। वो कौन सा था, आई पिन स्पिन, और इसका क्या होगा, पिंटो। आई पिन स्पिन पिंटो 3-4 दफा पढ़ेंगे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। और 3-4 दफा उसके साथ आप लोग ये इनके कंटेंट्स पढ़ेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे। स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द लेसर शिएटिक नोच, लेसर शिएटिक फोरामेन, सॉरी, क्या है निमोनिक्स, वो है पिंटो। और 1 की जगह पर क्या आएगा, प्यूडेंटल नर्व। आई की जगह पर क्या आएगा, इंटरनल प्यूडेंटल वेसल्स। वो कौन सी हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स ही हैं जो वेसल्स कहलाती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। उसके बाद हम लोग कहते हैं टेंडन ऑफ, ये ओ जो है वो बताने के लिए ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस यूज होगा यहाँ पर। कोई और मसल ना अटैच कर देना, कोई और मसल हम लोगों ने एक पीछे भी पढ़ा था क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस से भी एक पढ़ा था हम लोगों ने मसल, जो वो अटैच नहीं करेंगे या वो उधर नहीं लगा सकते, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ओ लगा दिया है। तो हम लोगों को पता लग रहा है नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, टेंडन टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस। जो दोनों मसल हैं वो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस के हैं, ना कि यहाँ पर क्वाड्रेटस फेमोराई या कोई भी आप लोग मसल और नहीं लगा सकते। ठीक हो गया जी। ये थे हम लोगों के स्ट्रक्चर, हम लोगों ने पासिंग कर लिया। और हम लोगों ने इनकी वजह से 2 हम लोगों ने लिगामेंट और 2 हमारे फोरामेन
कन्वर्ट, दो फोरामेन पढ़ लिए जो कि किससे कन्वर्ट होके बन रहे थे नॉचेस से, और नॉचेस किसकी मदद से फोरामेन में कन्वर्ट हो रही थी, वो थे दो लिगामेंट, और दो लिगामेंट की वजह से वो नॉचेस से हम लोग कहते हैं कि वो किसमें कन्वर्ट हो गई, हमारे पास फोरामेन में। उसके बाद जो हम लोगों का टॉपिक आता है वो है ग्लूटल रीजन की नर्व्स। जब आप नर्व्स और आर्टरीज करेंगे तो आप लोगों को वैसे इसके जो स्ट्रक्चर पासिंग है वो बहुत इजी लगेंगे। अब हम लोग इसके पढ़ते हैं जो हमारे पास हम लोगों ने मसल्स कर लिए, तो उसके बाद मसल्स हैं, तो मसल्स हम लोग पहले कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्लूटल रीजन की नर्व्स। अब ग्लूटल रीजन की नर्व्स क्या हैं? ऑल ओरिजिनेट फ्रॉम दी सैक्रल प्लेक्सिस। अब सैक्रल प्लेक्सिस क्या है? सैक्रल प्लेक्सिस मेनली वो है जो हमारे सैक्रल, हम लोगों ने वर्टिब्रीज पढ़ी थी जो 5 होती हैं, उनमें से जो हमारी एंटीरियर और पोस्टीरियर रेमाए निकल रही हैं, या उनमें से जो हमारी मतलब उनमें से जो भी हमारी एट द एंड जो हमारी ब्रांचेस या जो भी हमारी वो नर्व्स निकल रही हैं, उस नर्व्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्या नाम वो उसको हम लोग कहेंगे कि वो किसमें से ओरिजिनेट हुई है? सैक्रल प्लेक्सिस में से। पूरी जाल जिसमें से एंटीरियर रेमाए से पूरी जो बन के आती हैं उसको हम लोग कहते हैं सैक्रल प्लेक्सिस। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग उसमें पढ़ते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारी अपर लिंग में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सैक्रल प्लेक्सिस, या जिसको हम लोग अकेले नहीं पढ़ते, हम लोग इसको कहते हैं सैक्रल एंड कॉक्सीजियल प्लेक्सिस। दोनों को मिक्स करके एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि दोनों की इनर्वेशन एक साथ होती है एक जगह पर ही। ठीक हो गया जी। अब सबसे पहले मैं आपको इसकी जो फिगर है वो मैं किसमें से दिखाऊंगा? आपको दिखाऊंगा एटलस में से। ये हो गई हमारी एटलस की फिगर। ये देखिए आप लोगों के पास ये जो है L4 नंबर वर्टिब्री, L5 नंबर वर्टिब्री, उसके बाद सैक्रल से लेकर S5 तक आ गई है सैक्रल वर्टिब्री की, जो हमारी एंटीरियर एमाई और पोस्टीरियर एमाई और मिलके जो है वो ये ब्रांचेस दे रही हैं सारी। पुडेंडल नर्व, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ये जो सारी ब्रांचेस हैं एट दी एंड ये ब्रांचेस देंगी, और इसको पूरे को हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। और जो सबसे मेन नर्व, जो सबसे बड़ी नर्व देगी, जो हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा, डैमेज हो जाए तो बड़ा ही मसला हो जाता है, जो कि हम लोग कहते थे इंफीरियर टू पायरिफॉर्मिस, जो कि की मसल है उसके नीचे से गुजर रही होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शियाटिक नर्व। देखिए साइज में ही पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा लार्ज नर्व है हमारी। ठीक हो गया जी। हम लोग पढ़ते हैं ग्लूटल रीजन की। अब नर्व्स आते हैं ना, हम लोगों ने सैक्रल प्लेक्सिस से तो ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन नर्व्स कौन सी हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व जो है मैं आप लोगों को इसका सारा कवर नहीं करवाऊंगा क्योंकि यहाँ हम लोगों के लिए ये जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी नहीं है हमारे लिए शियाटिक नर्व। आप लोग इसके लिए बस ये याद रखें कि ये नर्व अपीयर बिलो द पायरिफॉर्मिस मसल होगी। और उसके बाद हम लोग इसके लिए 2-3 और पॉइंट्स कहते हैं। वो कौन सी हैं? कि शियाटिक नर्व जो है ये मेनली सप्लाई किसे करती है? हम लोग आगे पढ़ेंगे हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो कि हैमस्ट्रिंग मसल्स को सप्लाई, मतलब इसकी थोड़ी सी सप्लाई याद कर लें, वो भी मसल्स याद नहीं करनी हम लोगों ने यहाँ पर, वो आगे जब हम लोग थाई रीजन पढ़ेंगे तो इसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स पढ़ेंगे, वो क्या है। बस आप ये याद रखें, हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारे पाँव के सोल को, ये नीचे जाती है क्योंकि बड़ी है तो नीचे तक जाएगी और पाँव के सोल को देगी। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हमारे जो थाई के हम लोगों ने कंपार्टमेंट, मैंने अभी भी बताया आपको, थाई में पढ़ेंगे हम लोग ये मेनली, तो थाई के जो तीनों कंपार्टमेंट हैं उसमें तीनों कंपार्टमेंट्स में इंशाल्लाह हम लोग ये पढ़ेंगे जो है शियाटिक नर्व। मेनली हम लोग इसके लिए यहाँ पर ये कहते हैं कि जो शियाटिक नर्व है हमारे पास, वो हमारे ग्लूटल रीजन में कोई वो ब्रांच नहीं देती, मेनली कोई ब्रांच नहीं देती हमारे ग्लूटल रीजन में, इसीलिए यहाँ पर इतनी जरूरी नहीं है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी जो सेकंड ब्रांच है, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है शियाटिक नर्व यूजुअली गिव्स नो ब्रांच इन दी हमारे पास ग्लूटल रीजन। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ब्रांच आती है वो है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ दी थाई। ये भी थाई की क्यूटेनियस नर्व है, लेकिन इधर हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से ही होकर गुजर रही है। तो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ दी थाई इंटर ग्लूटल रीजन थ्रू दी लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच। आप लोगों को अब ये पता लग गया कि जो सारी, अच्छा मेनली मैं आपको एक बात बताऊं, जो सारी नर्व्स है हमारी, जो हमारी शियाटिक नर्व है वो भी ग्रेटर शियाटिक हमारे पास फोरामेन से होकर गुजरेगी। जो हमारे पास पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई है, ये भी हमारे पास ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से होकर गुजरेगी। हमारी जो सारी की सारी नर्व्स है ना हमारी ग्लूटल रीजन में, हम लोग जो ये भी पढ़ने वाले हैं, वो सारी हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नॉच में से होकर गुजरती हैं। तो आप लोग बस ये जब ये ब्रांचेस याद करेंगे तो आप चुप करके उसको ग्रेटर शियाटिक नॉच के स्ट्रक्चर पासिंग में लिख देंगे तो आपका काफी जो एरिया चीजें हैं वो कवर हो जाएंगी। वैसे मैंने आपको निमोनिक्स बाय निमोनिक्स भी पढ़ाया है। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से गुजरती हैं। और ये भी देखें हर बात में पायरिफॉर्मिस मसल का भी जिक्र आ रहा है, पायरिफॉर्मिस मसल, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ये की मसल है, एवं ही तो नहीं हम लोग कह रहे कि ये की मसल है। तो देखें अब ये की मसल है और पायरिफॉर्मिस के बिलो जाता है ये भी। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं और ये नीचा सीधा नीचे चले जाता है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ये थाई का मसल है।
और हमारे पास इसका ग्लूटल रीजन में क्या काम, ये नीचे जाएगा और क्यूटेनियस मतलब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा और जाके किसको देगा, ये हमारे पास सप्लाई ये देगा जाके पॉप्लिटियल फोसा। हम लोगों ने, आप लोगों को याद हो तो पॉप्लिटियल सरफेस पड़ी थी, उसी के बाद एक पॉप्लिटल फोसा होगा, जैसे हम लोगों ने क्यूबाइटल फोसा पढ़ा था इन दी फोर आर्म, इधर हम लोग पढ़ेंगे पॉप्लिटियल फोसा, उसी का जो है होमोलोगियस है ये, तो जो कि बैक साइड ऑफ दी हमारे पास नी ज्वाइंट के पास प्रेजेंट होता है, तो ये पॉप्लिटल फोसा को उसकी स्किन को सप्लाई करेगा मेनली, क्योंकि ये क्यूटेनियस ब्रांच है। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं इसकी जो ब्रांचेज है आगे हमारे पास, इसकी कुछ जो है वो हमारे पास ब्रांचेज होती हैं ग्लूटल में भी, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो है वो कुछ ब्रांचेज देते हैं हमारे पास ग्लूटल रीजन में। एक जो है इसकी कौन सी ब्रांच है, ग्लूटल ब्रांच है। ग्लूटल ब्रांचेज जो है वो स्किन ओवर दी लोअर मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ दी बुटॉक। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने लोअर मीडियल में ब्रांचेस की थी, उसके जो लोअर मीडियल क्वाड्रेंट ऑफ द बुटॉक है उसको जो प्रोवाइड करेगा वो कौन सी ब्रांचेस होंगी, वो ग्लूटल ब्रांचेस होंगी। और वो किसकी ब्रांचेस हैं, वो किसकी ब्रांचेस हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। उसके बाद हम लोग इसकी जो दूसरी ब्रांचेस हैं, दो इसकी और ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस हैं इसकी, एक तो है पेरिनियल ब्रांचेस, पेरिनियल ब्रांचेस हैं। अब पेरिनियल ब्रांच जो है वो स्किन ऑफ द बैक ऑफ दी हमारे पास स्क्रूटम एंड लेम्बियम मेजस, और लेम्बियम मेजस को ये जो है वो स्किन उसकी इनर्वेट करता है। हम लोग स्क्रूटम जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं कि हमारी जो मेनली जो हमारी क्या कहते हैं, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे टेस्टिस को कवर करता है, मतलब उसकी जो स्किन है मेनली उसको ही हम लोग कह देते हैं स्क्रूटम, और उसको हम लोग कह रहे हैं उसकी जो स्किन को जो प्रोवाइड करता है वो पेरिनल ब्रांच करती है इसकी, किसकी, पोस्टीरियर जो ब्रांच है हमारे पास। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं क्यूटेनियस ब्रांच जो है इसकी वो किसको इनर्वेट करती है, वो करती है बैक ऑफ द थाई एंड द अपर पार्ट ऑफ द लेग। थाई हम लोग कहते हैं फ्रॉम हमारे पास हिप ज्वाइंट टू दी वो नी ज्वाइंट, तो उसके बीच में जो है वो वहां पर भी बैक ऑफ द थाई को प्रोवाइड करेगी, और एज वेल एज लेग जो हम लोग कहते हैं बिलो दी नी, तो उधर भी थोड़े अपर पार्ट में ये प्रोवाइड करेगी क्यूटेनियस ब्रांचेस। ठीक हो गया जी, होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब मेनली इतना डीपली इनको ना पढ़ें, बस इनके नाम पढ़ लें, और अगर ये भी आपको आता है तो मोर देन इनफ हो गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद ये जो अभी नर्व्स हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं, असल जरूरी नर्व्स ये हैं, वो कौन सी हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो हम लोगों ने अपने मसल्स में भी की, ये भी हम लोग चुप आंखें बंद करके कह देंगे कि ग्रेटर शियाटिक नॉट में से गुजर रही है, और हम लोग कह रहे हैं कि ये जो है ये अबव दी पायरिफॉर्मिस गुजर रही है, क्योंकि हम लोगों ने हर बात में पायरिफॉर्मिस का जिक्र किया था, तो बाकियों में हम लोगों ने पढ़ा था वो बिलो दी पायरिफॉर्मिस है, ये जो है सुपीरियर है, तो हम लोगों को पढ़ता है सुपीरियर मतलब ऊपर तो है, तो हम लोगों के पायरिफॉर्मिस से ऊपर से गुजर गई। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोगों ने कह दिया ये प्रोवाइड कहां पर करती है, हम लोगों ने मसल्स में भी पढ़ा था, ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस, और एक और मसल है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर फेशियल एटा, ये तीनों को सप्लाई करती है, तीनों को इनर्वेट करती है, जो कि तीनों हमारे हैं वो सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ मसल हैं किसके, ग्लूटल रीजन के। उसके बाद हम लोग कहते हैं इंफीरियर ग्लूटल नर्व, ये जो थी हमारा बॉस मसल था, जो सबसे सुपरफिशियल मसल था, उसको हम लोग कहते हैं ग्लूटस मैक्सिमस, उसको प्रोवाइड करेगी। आंखें बंद करके कह देंगे कि हम लोग ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से गुजर रही थी, और आंखें बंद इस पर भी कर सकते हैं क्योंकि इंफीरियर लिखा हुआ है, इंफीरियर मतलब बिलो दी पायरिफॉर्मिस ये गुजरेगी। समझ आ रही है? इस लिहाज से आप लोग कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मतलब कॉन्सेप्ट लगा के कैसे पढ़ें, मतलब मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट प्लस रट्टा थोड़ा लगाया करें। अब मैं कॉन्सेप्ट ऐसे थोड़ी कह रहा हूं कि आप इसकी कॉन्सेप्ट लगाएं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो तो फिजियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक स्टोरी बेस याद करें, जैसे आप लोगों ने पढ़ा इंफीरियर है तो इंफीरियर गुजरेगा, सुपीरियर है तो सुपीरियरली पायरिफॉर्मिस गुजरेगा। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं आंखें बंद करके कह दो, मतलब इस तरीके से याद करें कि आप लोगों को मजा आए याद करने में, एक स्टोरी बनाकर। उसके बाद हम लोग कहते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, नर्व टू क्वाड्रेटस फिमोरिस। हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने इसकी इनर्वेशन भी पढ़ी थी कि ये बड़ा दयालु किस्म की नर्व होती है। वैसे तो ये नाम से जाहिर कर रहा है कि क्वाड्रेटस फिमोरिस को प्रोवाइड करेगा, और आंखें बंद करके कह दिया क्वाड्रेटस फिमोरिस वो ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में से गुजरेगा, क्वाड्रेटस फिमोरिस को प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये दयालु नर्व होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्वाड्रेटस फिमोरिस के पास हमारे पास उसके साथ नीचे एक जो है ना हमारे पास एक और मसल होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंफीरियर ग्लूमिलस, तो ना मतलब ये ऊपर होता है इसके, तो ना उसको इंफीरियर ग्लूमिलस होता है, ग्लूमिलस या ग्लूमिलाई कहते हैं जैसे, तो ये उसको भी प्रोवाइड कर देगा। यार चलो तुम भी ले लो क्योंकि उसको बेचारे को कोई दे नहीं रहा होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं प्यूडेंडल नर्व, या फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं एप्यूरेटर इंटरनस नर्व्स। ये दोनों को साथ में इसलिए पढ़े हैं क्योंकि दोनों साथ साथ दोस्त हैं आपस में। प्यूडेंडल नर्व एंड नर्व टू ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस जो लीव करती हैं पेल्विस को,
थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर शिएटिक फोरामेन, इसके लिए भी आंखें बंद करके ही कह दो भाई, ग्रेटर शिएटिक फोरामेन में से गुजर रही है, पढ़ के थक गए। बिलो द पायरिफॉर्मिस, ये बिलो द पायरिफॉर्मिस गुजरेगी। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि जो इंटरप्यूडेंटल आर्मी वो प्यूडेनल आर्टरी है, वो जो वो हमारी जो नर्व है प्यूडेंडल नर्व, वो जो है इंटरनल प्यूडेंडल आर्मी के वो आर्टरी के साथ साथ गुजरेगी और हमारी इससे बेवफाई कर लेगी, क्योंकि उसका अपना साथी आ गया है। तो जो हमारी ये और ना हमारे पास जो है फिर दोबारा जो हम लोग कहते हैं कि लेसर शिएटिक फोरामेन से गुजर जाती है। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये दोनों जो ऑब्ट्यूरेटस नर्व एंड वो ये जो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी कि हम लोगों ने लेसर शिएटिक, हम लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो लेसर शिएटिक फोरामेन की क्रॉसिंग में भी पढ़ी थी, तो वो इसीलिए पढ़ी थी कि दे क्रॉसेस इस्चियल स्पाइन विद द इंटरनल प्यूडेनल आर्टरी एंड इमीडिएटली री इंटर द पेल्विस, मतलब आती हैं इसमें से घूम घाम के दोबारा वापस निकल जाती हैं। किसमें, मतलब ग्रेटर शिएटिक नॉच में से आई और दोबारा लेसर शिएटिक नॉच में से निकल गई और वहां पर ना ये एक और अपना दोस्त बना लेती हैं। एक दोस्त किसको बना लेती हैं, वो हमारी होती है प्यूडेंडल आर्टरी, उसके साथ वापस निकल जाती हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारी जो प्यूडेंडल नर्व है वो सप्लाई करती है पेरिनियम, वो जो है हम लोग इसके लिए भी कहते हैं प्यूडेंडल नर्व जो है, प्यूडेंडल नर्व और एज वेल एज शिएटिक नर्व, इसका कोई काम नहीं है ग्लूटल रीजन में, हमें घूमने आती हैं ये नहीं, ये कोई नर्व नहीं देती। लेकिन जो हमारी ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस है, ये अपने मसल, अपना इसके एक नेम का भी मसल हमारे अंदर प्रेजेंट होता है हमारे ग्लूटल रीजन में, उसको तो देती रहती है, पर ये इतनी दयालु होती है कि इसके साथ से एक और मसल गुजर रहा होता है, ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस के साथ, ये उसको भी सप्लाई कर देती है। और वो मसल कौन सा है, वो हम लोगों ने पढ़ा था सुपीरियर गैम्यूलाई मसल। हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों जो गैम्यूलाई फैमिली हैं वो बेचारे मंगते ही हैं। एक ने जो है वो ऑब्ट्यूरेट हम लोग क्वाड्रेटस फीमोरस से मांगा जो कि इंफीरियर गैम्यूलाई था। इसने जो है सुपीरियर वाले ने भी कम नहीं की, इसने जो बेचारा घूमने आया है उसी से मांग ली इनर्वेशन। तो इसने ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस मतलब ऑब्ट्यूरेटस नर्व टू ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस से ले ली इनर्वेशन और ये दोनों इनर्वेट हो गए। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारी यहाँ पर नर्व्स होती हैं कंप्लीट, और देखिए मोस्टली जो गुजर रही हैं, जो आ रही हैं या जा रही हैं, वो कहां से हैं, वो ग्रेटर शिएटिक नॉच में से हैं, ज्यादातर आ रही हैं। लेकिन जो लेसर शिएटिक नॉच में है उसमें से आके जो जा रही हैं वो ज्यादातर आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कह रहे हैं ग्लूटल रीजन की आर्टरीज। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो ग्लूटल रीजन की आर्टरीज हैं वो हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं वो दो हैं, जो हम लोग कहें ना बहुत जरूरी, या वाइवा वाला अगर आपसे पूछ ले तो अगर आप दो देते हो तो वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप लोग अपना वाइवा देना चाहते हो तो तब हम लोगों को और आर्टरीज का भी बताना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग पढ़ लें कि जो हमारी बहुत अहम है वो कौन सी हैं। सुपीरियर, वो दो हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटल आर्टरीज। नाम मतलब नाम ही बहुत इजी है, सुपीरियर इंफीरियर हम लोगों ने ग्लूटल नर्व्स भी की थी, तो हमारे लिए आर्टरीज का नाम याद करना तो बहुत ही आसान हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं बोथ आर द ब्रांचेज ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी विद इन द पेल्विक कैविटी। ये जो है ब्रांचेज हैं किसकी, हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी होगी जो कि किसमें प्रेजेंट होगी, पेल्विक कैविटी में। उधर से ये ब्रांचेज आएंगी जो कि हम लोगों के वो कोलेटरल्स बनाती हैं अराउंड दी हिप, पूरी हिप के अराउंड कोलेटरल्स बनाती हैं, ये हमारी जो आर्टरीज होती हैं या ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद हम लोग इनकी एनास्टोमोसिस भी पढ़ेंगे, दो टाइप की होती है। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ें सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी। व्हाट डू यू मीन बाय सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी। अब सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी जो है हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सारी चीजें बेचारी वो ग्रेटर शिएटिक नॉच में से आई, तो इसने भी जुल्म ग्रेटर शिएटिक नॉच के साथ ही किया, उसी में से ये भी गुजर के आ गई और ये जाती है अबव, क्योंकि हम लोगों ने सुपीरियर वाला तो पढ़ ही लिया ना कि वो की मसल के ऊपर में से जाएगा, तो वो आ गया जी अबव द पायरिफॉर्मिस। डिवाइड इनटू ब्रांचेस, ये काफी ज्यादा ब्रांचेस में टूट जाती है और पूरे ग्लूटल रीजन में फैल जाती है, पूरे ग्लूटल रीजन को देती है। लेकिन इसके जो फेवरेट मसल्स है ना, वो फेवरेट मसल्स जो हैं जिनको ये ज्यादा सप्लाई देगी, वो हमारे पास दो मसल हैं। वो है हमारे पास ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस। हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपीरियर जो हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल, इसको याद कैसे करेंगे, जो सुपीरियर ग्लूटल नर्व थी वो किस किस को प्रोवाइड कर रही थी, अगर आपको याद है ना उसका तो आप ये भी झटपट से बता दोगे। वो भी जो है वो भी ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मिनिमस को प्रोवाइड कर रही थी जी, बिल्कुल प्रोवाइड कर रही थी। तो ये भी बेशक यार उन्हीं को प्रोवाइड करेगी ना जो ज्यादातर ब्लड, तो ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास थी सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी। जो हमारे पास जो इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी है वो जो है ना
यहाँ पर है, सॉरी स्टार्टिंग यहाँ से ले रही है। इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था, इंफीरियर ग्लूटल नर्व भी जो है वो सिर्फ एक बॉस मसल है हमारा, जो सुपरफिशियल मसल है, मोस्ट सुपरफिशियल, उसको प्रोवाइड करती है, ग्लूटस मैक्सिमस को। तो जो हमारी आर्टरी भी होगी इंफीरियर ग्लूटल, वो भी उसी को प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये कहेगी यार मैं तुम्हारी इतनी बात नहीं मानने वाली है, थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस चोरी चोरी उससे फिर भी भेजती रहती है पूरे ग्लूटल रीजन में। मतलब ये एक तो ब्रांचेस देती है, मैनी ब्रांचेस लाइक द सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी टू होल ग्लूटल रीजन, एंड जो इसका एक की मसल है जिसको इसने देना होता है। और मतलब ये पहले तो आंखें बंद करके कह दो ग्रेटर शिएटिक फोरामेन और बिलो द पायरिफॉर्मिस, क्योंकि पायरिफॉर्मिस क्योंकि इंफीरियर है और हमें पता है कि सारी जो है वो ग्रेटर शिएटिक में से गुजरती हैं। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि मैनी ब्रांचेस देती हैं टू दी हमारे पास ऑल होल ग्लूटल रीजन, और जो मेजर सप्लाई देती है वो हमारे पास बॉस मसल, ग्लूटस मैक्सिमस मसल, मोस्ट बल्कियर मसल उसको देती है, मोस्ट सुपरफिशियल मसल उसको प्रोवाइड करती है हमारे पास ब्लड। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक और आर्टरी जो कि इसमें नहीं लिखी हुई, उसके बाद हम लोग एनास्टोमोसिस करेंगे मेजरली। हमारे पास वो आर्टरी है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। हम लोगों ने जो है प्यूडेंडल नर्व पढ़ी, हम लोगों ने यार दो नर्व्स पढ़ी, जो सुपीरियर और इंफीरियर ग्लूटल नर्व्स पढ़ी थी, उसकी आर्टरीज भी पढ़ ली यार। पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी जब हम वो दोनों हमारे पास प्यूडेंडल नर्व आती है और हमारे पास नर्व टू क्वाड्रेटस, जब नर्व टू ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस आती हैं तो एक और दोस्त बना लेती हैं। वो क्या कौन सा दोस्त बनाती हैं? वो दोस्त बनाती हैं प्यूडेंडल आर्टरी को, और वापस निकल जाती हैं हमारे लेसर शिएटिक फोरामेन से। तो मतलब वो भी तो एक आर्टरी है ना, जिसका भले कोर्स शॉर्ट ही है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो आती तो है ना इसमें। तो वो कहां से आती है, क्या करती है? तो वो जो है ना मेनली उसके लिए हम लोग कहते हैं कि इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ, ये मेनली मैं आपको बीडी से बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पॉइंट है ये एक्स्ट्रा पॉइंट बीडी से है, तो इसके लिए मैं बीडी खोलता हूँ और आपको उसी से पढ़ाता हूँ। ये आ गई जी हमारी बीडी, इसके लिए लिखा हुआ है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी इज ब्रांच ऑफ इंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी। जैसे हम लोगों ने उन दोनों के लिए पढ़ा था कि वो इंटीरियर इलियक आर्टरी की औलादें थी या उनकी ब्रांचेस थी, तो ये भी कहेगी कि मैं भी उसी की हूँ ब्रांच। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कह रहे थे कि इट इंटर्स ग्लूटल रीजन थ्रू द ग्रेटर शिएटिक नॉच, ग्रेटर शिएटिक फोरामेन, ये इंटर करेगी हमारे ग्रेटर शिएटिक फोरामेन में, और इट हैज वेरी शॉर्ट कोर्स, क्योंकि ये क्या करेगी, दोबारा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें हम लोगों के हमारी स्नेल में कि दोबारा लेसर शिएटिक नॉच से निकल जाएगी। तो इसका शॉर्ट कोर्स है, मतलब ये भी घूमने ही आती है उनके साथ। तो ना ये जो है इट इंटर्स इनटू ग्लूटल रीजन थ्रू द ग्रेटर शिएटिक नॉच, और वेरी शॉर्ट कोर्स होता है इसका। और जो है ये क्रॉस करती है एस्टियल स्पाइन, लीव द ग्लूटल रीजन पासिंग इनटू द लेसर शिएटिक फोरामेन थ्रू व्हिच इट रीचेस इनटू ईस्चियनल फोसा। मतलब ये पेल्विक रीजन की बात आ गई बाद में, लेकिन ये मतलब आती है और घूम के चली जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो एनास्टोमोसिस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे दोबारा हमारी स्नेल में से। अब एक है जो हमारी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस है, एक जो है वो हमारी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस है। सबसे पहले तो हम लोग इनकी लोकेशन देखेंगे, ये लोकेशन कहां पर होती है एनास्टोमोसिस। जो हमारी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस है, हम लोगों ने ट्रोकेंटर्स पढ़े थे, जो इसमें ग्रेटर ट्रोकेंटर है ना हमारे पास, जो हमारी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस है वो ट्रोकेंटर के पास होगी, या अपर एंड ऑफ द फीमर के पास होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़े थे ट्रोकेंटर्स कहां पर है, अपर एंड में लाई करते हैं हमारी फीमर के, तो अपर हेड पर ये एनास्टोमोसिस होगी, नेस्टोमोसिस होगी। लेकिन हम लोग तो कह रहे थे वो मेनी ब्रांचेस के बीच में नेस्टोमोसिस, जब गुच्छा आपस में मिला के मिलती हैं काफी ज्यादा ब्रांचेस, जैसे ये ब्रांचेस आपस में मिल रही हैं, ये कोई ब्रांच है, ये कोई ब्रांच है, आपस में मिली नेस्टोमोसिस हुई, तो ये तो काफी ज्यादा ब्रांचेस मिलेंगी। वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? वो ब्रांचेस जो हैं वो 4 ब्रांचेस हैं, एक जैसी ब्रांचेस हैं, आपको कोई निमोनिक्स की जरूरत नहीं है, वैसे ही आप लोगों को रट जानी है। सुपीरियर हम लोगों ने पढ़ी, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, ये तो हम लोगों को वैसे ही पता है, दोनों एक जैसी हैं, सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी ये दोनों। उसके बाद मीडियल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और हमारे पास लेटरल फीमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अगर आप लोग एक का नाम याद करेंगे तो दूसरे का भी याद हो जाएगा। मुबारक हो आप लोगों की एनास्टोमोसिस, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारे पास क्रूशिएट एनास्टोमोसिस एक आती है। क्रूशिएट एनास्टोमोसिस क्या है? अब जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस है वो सिचुएट करती है एट द लेवल ऑफ लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ये हमारे पास जो क्रूशिएट एनास्टोमोसिस है ये लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पर के पास होती है, और हम लोगों ने लेसर ट्रोकेंटर की हम लोगों ने जो पोजीशन पढ़ी थी वो कहां पर पढ़ी थी? वो हम लोगों ने पढ़ी थी पोस्टीरो मीडियली प्रेजेंट होता है, तो ये वहां पर ही हमारी एनास्टोमोसिस हो रही होगी। और इसमें जो है वो हमारी कौन कौन सी आर्टरीज इन्वॉल्व होंगी? सबसे पहले तो पढ़ते हैं टुगेदर विद ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, ये उसी के साथ साथ हो रही होगी, क्योंकि ये दोनों पास पास ही हैं,
तो या लेसर ट्रोकेंटर और ये ट्रोकेंटर में क्या क्या इतना फर्क है, दोनों पास पास ही है, तो इसीलिए दोनों पास पास ही हो रही होंगी। और ये मेनली होती क्यों है क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, ये कोलेटरल्स बनाती है। कोलेटरल्स किसके बीच में बनाती है, जिसकी ये औलादे हैं मतलब जिसकी ये ब्रांचेस हैं। तो मतलब इंटरनल इलियक हमारे पास जो आर्टरीज थी जिसकी ब्रांच है, जिसकी ये ब्रांचेस थी इंफीरियर सुपीरियर ग्लूटल आर्टरीज, ये उसमें, और एक हमारे पास फ्यूमोरल आर्टरी है जो कि हमारे कहां पर जाएगी, थाई रीजन पर जाएगी। उनके बीच में एनास्टोमोसिस या उनके बीच में कोलेटरल्स बनाती है। अगर एक ब्लॉक हो जाए तो हेल्प हो जाए हम लोगों की, ये ना हो कि ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाए, उसके लिए कोलेटरल्स बनाती है आपस में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें जो आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा ट्रोकेंट्रिक थोड़ी सी ऊपर होती है, ये थोड़ी सी नीचे होती है, क्योंकि लेसर ट्रोकेंटर जो है वो एट द बेस ऑफ द नेक प्रेजेंट होती है, लेसर ट्रोकेंटर हमारे पास, तो ये थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है। नीचे प्रेजेंट होती है तो यहाँ तक वो सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी जो थी वो कह रही थी यार मैं तो नहीं जा सकती इतना नीचे, लेकिन इन्फीरियर कहती है यार चलो मैं चले जाती हूँ। तो फिर यहाँ पर सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी नहीं आती, इन्फीरियर ग्लूटल आर्टरी आ जाती है। एक इधर आ जाती है, हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूमोरल आर्टरीज की भी कुछ ब्रांचेस होंगी, तो मीडियल फ्यूमोरल सर्कमफ्लेक्स फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी अ ब्रांच फ्रॉम दी प्रोफंडा आर्टरी। हम लोग क्या कहते हैं कि किन किन के बीच में है, एक इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी के बीच में है, मीडियल फ्यूमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी के बीच में है, और लेटरल फ्यूमोरल सर्कमफ्रेंस आर्टरी एंड द फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी ब्रांच ऑफ प्रोफंडा वो आर्टरी। यहाँ पर मैंने मिस्टेक, ये बीच में एक लाइन छोड़ दी थी, अभी मैं बता रहा हूँ। हमारे पास 3-4 आर्टरीज हैं, एक है इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, यहाँ पर सिर्फ मैंने बताया आपको, यहाँ पर जो सिर्फ हमारे साथ छोड़ेगी वो ग्लूटल सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी साथ छोड़ जाएगी, बाकी तीनों साथ देंगी। इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी भी होगी जो ऊपर थी, मीडियल फ्यूमोरल सर्कमफ्रेंस आर्टरी भी होगी जो ऊपर थी, लेटरल फ्यूमोरल सर्कमफ्रेंस आर्टरी भी होगी जो ऊपर होगी। एक निकली है तो उसकी जगह पर एक और आ गई, वो कौन सी थी, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी है, और एक ब्रांच है प्रोफंडा आर्टरी की। ये जो दो है वो एडिशनल आ गई है इसमें, किसकी जगह पर, हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी की जगह पर। और ये जो हमारे पास एनास्टोमोसिस बनाएंगी क्रूशिएट एनास्टोमोसिस होगी। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है हमारे पास कि इंटरनल इलियक आर्टरी जो थी उसको किसके साथ मिलाए, उसको हमारे साथ फीमोरल आर्टरी के साथ ये मिलाए। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग मेनली जो है ये थोड़ी सी आर्टरीज को देख लेते हैं। ये हमारे पास मेनली ये सेक्रल प्लेक्सिस भी इसमें शो हो रहा है, लेकिन हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एक ये जो देखें सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, ये हमारे पास सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी है। ये यहाँ पर ना होता तो समझ आ जाता कि ये सुपीरियरली जा रही है हमारे पायरिफॉर्मिस मसल से। उसके बाद ये जो है ये हमारी इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी है, और जो मैंने थर्ड आपको बताई, एक से आती है घूम के दूसरे से चले जाती है, वो कौन सी आर्टरी है, वो है इंटरनल प्यूडेंडल आर्टरी। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग कहते हैं ये 3 हमारी आर्टरीज हो गई, और एनास्टोमोसिस यहाँ पर आई थिंक नहीं बताई हुई, फिर भी मैं देखता हूँ और कोई फिगर भी मिल जाए मुझे जो मैं आपको दिखा दूं। नहीं जी, बस आपकी किस्मत में यही थी। बाकी मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि देखें ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आ रही है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आ रही है, इंटरनली एक और आर्टरी आ रही होगी, वो होगी इंटरनल इलियक आर्टरी। उसकी दोनों ब्रांचेज हैं, कौन सी ब्रांचेज हैं, नहीं मतलब उसी की सारी ब्रांचेज हैं। कौन सी, प्यूडेंडल आर्टरी भी उसी की ब्रांच है, हमारे पास सुपीरियर एंड इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी भी उसी की ब्रांचेज हैं। और हमारी जो एनास्टोमोसिस होती हैं वो 2 आर्टरीज के बीच में होती है, एक फ्यूमोरल आर्टरी और उसके बाद उसकी भी कुछ ब्रांचेस होती हैं, और कुछ ब्रांचेस हमारे पास इंटरनल इलियक आर्टरी की होती हैं, जो कि 2 किस्म की एनास्टोमोसिस बनाती है, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस एंड क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद थाई रीजन शुरू हो जाता है। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, लाइक करें, व्यूज दिया करें, और थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।